नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। जब कोई श्रृंखला में एक निश्चित क्रम होता है, या तो कुछ संख्या उस पर जोड़ते जाएं या घटाते जाएं, तो हमको एक श्रृंखला मिलता है। उस श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसमें जो हम घटाते या जोड़ते हैं उसको हम इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं, और सर्वांतर को डी से दर्शाया जाता है। सर्वांतर जिसको डी से दर्शाते हैं, यानी उस श्रृंखला पर जितने का योग हम प्रत्येक नंबर पर करते जाएं तो उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं और इसको सर्वांतर कहते हैं। और उसके जो प्रथम पद है, प्रथम पद को ए से निरूपित किया जाता है। अब यदि हम प्रथम पद को ए से निरूपित करें तो उस स्थिति में हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए, और द्वितीय पद क्या होगा। फिर द्वितीय पद में हम इस पर डी जोड़ दें, सर्वांतर को जोड़ेंगे। उसी प्रकार से तीसरा पद क्या होगा, तो यदि इसको हम श्रृंखला के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब इसमें फिर डी जोड़ दें, ए प्लस डी। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें इस नंबर पर डी हम जोड़ दें, जो सर्वांतर है उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमको एक श्रृंखला मिल जाएगा। इसी श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए प्लस डी, और इसको लिखेंगे ए डी प्लस डी है तो इसको हम 2d लिख सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस डी प्लस डी तो ये हो गया 3d। इसी प्रकार से और आगे आते जाएगा 4d, और ये आगे जहां तक भी वो श्रृंखला को हम बढ़ाना चाहें वहां तक बढ़ेगा। अब इसमें आप देखो, ध्यान दो, ये प्रथम पद है, प्रथम पद ए, और ये द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या हुआ, ये द्वितीय पद है तो यहां पर 1 है, और ये तृतीय पद है तो 2 है, चतुर्थ पद है तो 3 है। यदि हम इसी प्रकार से एनवा पद ज्ञात करें तो एनवा पद में क्या होगा, यहां फिर से ध्यान दो, ये द्वितीय पद है तो दूसरा पद है तो उसमें एक कम है, 2 से एक कम। ये तीसरा पद है तो 3 में एक कम। ये चौथा पद है तो 4 में एक कम, 3 हुआ। और ये पांचवा पद है तो 5 में एक कम हुआ, 4 हुआ। तो इसी प्रकार यदि एनवा पद हम ज्ञात करें तो एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1। एनवा पद ज्ञात कर रहे हैं तो एक कम कर दिए उसमें, और ये डी होगा। तो इसको हम बोलेंगे एनवा पद, ए एन। यानी प्रथम पद को हम A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, इसी प्रकार से आगे एनवा पद को AN से दर्शाते हैं। और AN का अगर हमको मान ज्ञात करना है तो AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1D, जहां पर A प्रथम पद है और N माइनस 1 मतलब जो पद संख्या है उस पद में एक कम कर दें। यदि मान लीजिए हमको 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 में एक कम कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि 15वां पद ज्ञात करना है तो 15 में एक कम कर दिए तो यहाँ 14 आएगा, यानी A प्लस 14D होगा। तो इस प्रकार से इसके सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी पर किसी भी स्थान के पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 से हम ये प्रश्न लेते हैं, इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे उसको हल करना है तो ए इक्वल ए की जरूरत पड़ेगा, डी की जरूरत पड़ेगा और एन की जरूरत पड़ेगा। ए यहाँ पर क्या है, 9 है। डी क्या है, तो डी का मान हम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए जो भी श्रृंखला है उस श्रृंखला में अगले पद से उसके पहले पद को घटा देते हैं, तो वही डी का मान होता है। यानी 5 में 9 घटा दो, या 1 में 5 घटा दो, या -3 में 1 घटा दो। कुल मिला के मान वही आएगा। तो ये देखो, ये क्या आता है, माइनस वाला बड़ा है तो ये 9 में 4 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर -4 आएगा। यहाँ पर भी -4 आएगा। यहाँ दोनों माइनस माइनस है तो माइनस करके दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कुल मिला के आया -4।
और n हमको क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, वही n है, तो n है 10, 10वां पद हमको ज्ञात करना है। अब 10वां पद के लिए किसी भी पद को अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां पर इन मानों को हम रख देंगे और हमको 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये देखो ए एन 10 है, 10वां पद हमको ज्ञात करना है, इक्वल ए का मान 9 है और प्लस एन का मान 10 और ये माइनस 1 और ये डी का मान -4 आया, तो ये -4 इक्वल ये 9 हो गया। इसको हल कर लेते हैं तो 10 माइनस 1 ये होगा 9 और ये -4 मल्टीप्लाई है इनके साथ, तो इक्वल 9 और ये दोनों का जब गुणा होगा तो एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग जब चिन्ह रहता है तो गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस ये हो जाएगा 36 इक्वल यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब देखो माइनस वाला बड़ी संख्या है तो माइनस लिखेंगे और बड़ी संख्या छोटी संख्या का घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 27। यानी इस समांतर श्रेणी में जो 10वां पद है वो -27 होगा, तो यही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से आप कोई भी समांतर श्रेणी में किसी भी पद का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले ए डी और एन का मान रख देंगे इस फार्मूला पर, तो हमको वो जो पद है वो ज्ञात हो जाएगा। अब हम 7 प्रश्न लेते हैं। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको इस श्रृंखला पर, इस समांतर श्रेणी पर कुल कितने पद हैं इनको ज्ञात करना है, जहां पर अंतिम पद दिया हुआ है। तो हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं a इक्वल ये 8 और इसका सर्वांतर क्या होगा, तो 15 में 8 माइनस कर दो, यानी तो 22 में 15 माइनस कर दो, एक ही बात है, 22 माइनस 15। तो इस स्थिति में ये 15 में 8 माइनस करो और ये 22 में 15 माइनस करो, एक ही बात है। अब यहाँ पर ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7। और यहाँ पर अंतिम मतलब पदों की संख्या क्या है तो हमको तो नहीं मालूम, ये n को हमको ज्ञात करना है। और अंतिम पद यानी nवां पद ए एन इक्वल है 218। अब फार्मूला लिख लेते हैं, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस पर मान रख देते हैं। ए एन ये अंतिम पद है तो अंतिम पद को हम ए एन मान लेते हैं, इसमें एन पद है तो एन पद यानी अंतिम पद ये कहलाएगा, तो इसको हम ए एन का मान रखेंगे 218 इक्वल ए 8 है और प्लस यहाँ पर एन हमको ज्ञात करना है और ये डी 7 है। अब इसको आगे हल कर ले, 218 इक्वल 8 प्लस ये गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो ये 7n माइनस 7 ये दोनों के साथ इसका गुणा होगा। अब जो संख्या है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस तो घटेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7n। क्यों 1 आया, क्योंकि प्लस वाला बड़ी संख्या है और इसका चिन्ह प्लस में है इसलिए प्लस आएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा देंगे। अब इस संख्या को इधर पक्षांतर कर दिया तो 218 माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस और ये 7n, तो यहाँ पर ये घट जाएगा 217 इक्वल 7n, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, 7 को इधर ले आए 217/7। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 जा एक बार गया और ये 7 के 21 7 एकम 7, तो इस प्रकार से n का जो मान है वो आ गया 31। यानी इस समांतर श्रेणी पर कुल 31 पद हैं, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सीधा इसी फार्मूला का यूज करना है और इसी फार्मूला में मान रखना है। तो आपको पदों की संख्या और किसी निश्चित स्थान का पद ज्ञात करना हो तो इस फार्मूला के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये 13वां प्रश्न लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है, तो 11वां पद को हम क्या लिखते हैं, A11 इक्वल कितना है
38 और 16वां पद a 16 इक्वल दिया है 73। हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है 31वां पद a 31, ये फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि 11वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 11, 11 माइनस 1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10d। और यहां पर ये मान रख दें तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल 38। ये मान लो पहला समीकरण बन गया। उसी प्रकार 16वां पद के लिए a प्लस 15d हो जाएगा, ये एक कम होता है, इक्वल ये है 73। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब ये दो समीकरण हमको मिल गए, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। आप लोगों ने दो चरों वाला रैखिक समीकरण देखा है, तो सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर जो चर है वो a और d है, तो यहाँ से हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ a से a घट जाएगा, ये क्या आएगा 10 में 15, तो ये माइनस 5d हो जाएगा। और उसी प्रकार से इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8, 13 में 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये बचा 6 और 6 में 3, ये 35। अब यहाँ से d इक्वल माइनस 35 बाई माइनस 5, दोनों माइनस माइनस है, जब भी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं सेम चिन्ह रहता है तो प्लस हो जाता है। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब d का मान हमको मिल गया, इस d के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। मान लो हम समीकरण किस में रख दें, पहला में रख दें। समीकरण 1 में d इक्वल 7 रखने पर ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल 38। तो यहां से a प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 70 हो जाएगा इक्वल 38। या यहां से a इक्वल, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 38 माइनस 70। तो a इक्वल, यहाँ पर देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस बड़ी है इसलिए ये माइनस में आएगा। अब इससे इसको हम घटा देंगे तो 10 में 8, 2 बचा, ये बच गया 6, 6 में 3, तो ये 3 माइनस 32। a का मान d का मान 7 और a का मान माइनस 32 आया। अब हम 31वां पद का मान याद कर सकते हैं। यहां पर हमने देखो क्या किया, पहले से दूसरे को घटाया, अब चाहो तो दूसरे से पहले घटा लो। आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए जो जो मेथड जानते हो उस किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हो, और a और d का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से a31 का मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 30d, यहां पर मान रख देते हैं। a का मान है माइनस 32 और प्लस 30 इंटू डी, तो d का मान 7 इक्वल हो जाएगा माइनस 32, और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 021। अब एक प्लस है एक माइनस है तो घटाएंगे, प्लस वाला बड़ी संख्या है तो इससे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 0 बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में 3, 7 और ये बचा 1। तो इस प्रकार से 31वां जो पद होगा उसका मान आएगा 178, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप अगर कोई एक ही श्रेणी के दो पदों का मान दिया हो तो हम कोई तीसरा पद का मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।